ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र हैं, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। इंद्रिय दुर्बलता के कारण अगर वो गृहस्थ में भी गया तो वो गृहस्थ में भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो नष्ट हो चुकी है। संतति सुख से भी हाथ धो बैठता है, फिर जो उसको जलन और शोक होती, क्योंकि वो जो कर्तव्य करना चाहिए गृहस्थ का वो नहीं कर, उसकी सामर्थ्य नहीं रह गई। अब वो अपनी बात तो बता नहीं सकता किसी से, अब जो अंदर जलन हो रही उसका निराकरण कहीं नहीं है। सावधान हो जाइए, ना वैरागी और ना गृहस्थ कुछ नहीं रह पाओगे यदि ये गंदी बातें आप नहीं त्याग पाए। बोलो ऐसे आदमी की सुख की आशा क्या, और अंत में इसका परिणाम महापाप नरक मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि आप सोचो कि मेरा शरीर मैं जो चाहूं कर लूं। नहीं नहीं, आपको दिया गया ये भागवतिक है, आपको प्रभु की तरफ से मिला है। जैसे आपका शरीर है और अभी रिपोर्ट कर दी जाए कि आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते, आपको दंड मिलेगा इस बात का। आप शरीर का सदमार्ग में प्रयोग कीजिए, आप इसका असत मार्ग में आप इसको नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। यहां भी तो फिर भागवतिक विधान में तुम्हारा इतना अधिकार कहां कि तुम इसे मनमानी नष्ट कर दो। दुर्बल चित्त हो जाता है, संयम बिल्कुल नहीं रहता। जब कभी उसको इसका दोष अनुभव में आता है सुनने में, तो प्रतिज्ञा करता है, पर ऐसी हजारों प्रतिज्ञाएं वो रोज करता है, रोज तोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बल ही नहीं रह गया है। जो इस वासना से पीड़ित है, अगर थोड़ा भी हृदय सात्विक है तो शर्मिंदा रहता है, उसकी एक अजीब स्थिति अंदर रहती है, खुलकर किसी से बात नहीं कर सकता, आंख मिलाकर बात नहीं। और जो मलिन हृदय का होता है वो इतना अकड़ करके इतना राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, बिल्कुल ढीठ। दो वृत्तियां आती हैं जो ब्रह्मचर्यहीनता होती, यह तो इतनी शर्मिंदगी, थोड़ा सा भी हृदय अगर सात्विक है वो ग्लानि, और यह भी इतनी दुष्टता। जो आनंद में हसमुख होना चाहिए वो उदास, एकदम तेजहीन। उसकी सूरत देखने पर लगता है रोने वाला ही है। स्वभाव में रुक्षता होती है, चिड़चिड़ापन, क्रोधी। ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हाफते रहना, आगे क्या करना ऐसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता, माता पिता को पीटा, ऐसा किया, वैसा। कुचिंताओं की बाढ़ आ जाती है, कुचिंताओं की। उसके हृदय में एक भय, एक जलन, एक घबराहट बनी ही रहती है। थोड़ी सी बात उसको पहाड़ जैसी मालूम होती है, विचार के द्वारा काट नहीं पाता है। बार बार झूठ बोलना उसका स्वभाव बन जाता है। बार बार भूख लगना या जठराग्नि का मंद पड़ जाना, ये दो दोष होते हैं। अन्न ना पचना या तो बार बार ऐसा लगना कि खाऊं। जब वीर शक्तिहीन हो जाती है तो मल को पकड़ने लगती है, उनमें सामर्थ्य नहीं रह जाती पचाने की या मल निकालने की, तो कब्जियत बनी रहती है। नींद का या तो नाना और या आना तो कुंभकर्ण जैसे सोना पड़े हैं। उठते समय निरुत्साह, आलस्य, आंखों को बहुत भारीपन होना, नहीं खुलने देना। ऐसा जब आप संयम से चलेंगे ना, घड़ी की अलार्म की जरूरत नहीं होती, ठीक समय में नेत्र खुले, ऐसा नहीं ऐसे नहीं, एक दिव्यता आती है। अभी आप उधर कदम सही ढंग से नहीं रख रहे, इसलिए है। परमार्थ में या व्यवहार में भी आपको चलना है तो आपका संयम बहुत अनिवार्य है। अब बच्चे कहते हैं हमारी स्मृति काम नहीं करती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों नहीं लगता? आप देखो, अपने आचरणों को देखो। पढ़ाई, ये तो इतने टेबलेट, इतना सब, एक बार बोल दीजिए, कभी भी जीवन में पूछ लीजिएगा, उसे दोबारा पढ़ने की सुनने की आवश्यकता नहीं। एक बार अगर हम नहीं सुनना चाहते तो आप हल्ला मचाते रहो, बाद में पूछो तो ना हमने वर्तमान में सुना ना बाद में उसकी स्मृति रहेगी। जहां स्मृति लगी वहीं लगी। रात्रि में जो स्वप्न दोष होता है, इन्हीं गलतियों का परिणाम होता है। यदि आप ऐसी कोई गलती ना करें तो कल चर्चा में बताया था, स्वाभाविक कभी हो, वो उफान जैसा, वो जो संतानोत्पत्ति वाला, वो नहीं। जो हस्त क्रिया से युक्त हो गया है वो अनुभव करे, लघु शंका के पहले या बाद में।
देखना जो जीवनी शक्ति है वो आपको ह्रास होती दिखाई देगी, बूंद बूंद निकलते दिखाई दी, कितना सर्वनाश कर रहे हो। बाद में तुम सोचो हम ये विटामिन खा लेंगे, वो खा लेंगे, कुछ नहीं, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आगे इसमें आता है, ये जो आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं ये बलिष्ठ होती हैं, और ये चूंकि आपकी प्रवृत्ति गलत है, वो बलिष्ठ होकर आपको और कामोत्तेजना प्रदान करेंगी, तुम रोक कैसे पाओगे? संयम नहीं। इसीलिए कोई औषधि नहीं है, आप स्वयं औषधि हैं उसके। आपका दृढ़ निश्चय और कुछ व्यायाम, प्राणायाम, आहार शुद्धि और नाम जप, इससे आप शासन में ला सकते हैं।